विवेकानंद कोचिंग क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10 की गणित की एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5। प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणियाँ। इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो, समांतर अगर हम इसे दो टुकड़ों में विभाजित करें तो सम और अंतर, मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें सम यानी समान और अंतर यानी अंतर, ऐसी श्रेणियाँ होगी जिसका अंतर समान होगा, वही समांतर श्रेणियाँ कहलाती है। देखो इसमें क्वेश्चन जैसे समांतर श्रेणी 2, 5, 8 और 11, अगर हम ये देखें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो 2 और 5 प्लस 3 का अंतर है, 5 से 8 प्लस 3 का अंतर, 8 से 11 प्लस 3 का अंतर। तो ये इनके बीच का जो अंतर है, समांतर का मतलब समान अंतर होना चाहिए, तो इनके बीच का अंतर समान है। यहाँ भी 3 का अंतर है, प्लस 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी प्लस 3 और यहाँ भी प्लस 3, तो ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी। एक और देखो, 7, 5, 3, 1, अगर हम इसे चेक करें कि ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो 7 से 5 मतलब -2, 5 से 3 -2 और 3 से 1 -2, तो यहाँ का जो अंतर है ये भी -2 का है, तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। अच्छा, अब इसमें देखो, एक तो ये तो होता है प्रथम पद, जैसे एक एपी होगी तो उस एपी का रूप ऐसे होगा, एक तो ए प्लस डी, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी, ये हमारी समांतर श्रेणी का रूप। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, ये रूप भी समांतर श्रेणी का होगा और ये रूप भी समांतर श्रेणी का होगा। अब जैसे मान लो 11, 13, 15, 17, 19, ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, तो इसमें ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद। अच्छा, एक डी, तो डी का मतलब होता है सार्वंतर, अंतर कितने का उसमें, तो डी का मतलब हो गया सार्वंतर। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। तो देखो, अगर हम इस समांतर श्रेणी की बात करें, जैसे 11, 13, 15, 17, 19, तो ए प्रथम पद तो क्या हो गया हमारा, ए, तो ए 11 तो क्या हो गया, ए, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बराबर 11। अच्छा, डी, देखो समांतर सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब है दूसरा पद और A1 का मतलब है प्रथम पद, तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, वो आएगा हमारा सार्वंतर। तो दूसरा पद है यहाँ 13, प्रथम पद है 11, 13 में से 11 कम करेंगे तो 2, तो अंतर कितने का आ गया, 2 का, तो ये हो गया डी का मान। अच्छा, अंतिम पद जो हमारी समांतर श्रेणी का यहाँ लास्ट पद होगा, वो पदों की संख्या, जैसे मान लो मैं ये पूछ लूँ कि यहाँ तक ही पूछ लूँ कि जैसे मान लो 11, 13, 17, 19 और आगे जैसे मान लो 21, या मैं यहाँ अंतिम पद दे दूँ 25, एक समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद तो है 11, अच्छा अंतर है 2 का, इसका अंतिम पद है 25। अब मैं पूछ लूँ एन बताओ, पदों की संख्या बताओ, तो देखो इसके लिए एक सूत्र आप काम में ले सकते हो, ए एन बराबर ए प्लस ब्रेकिट एन माइनस 1 और डी, यह है अंतिम पद का सूत्र। एक और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, अंतिम पद को एक और लिख सकते हैं एल, या तो ए एन लिख दो अंतिम पद को, या एल लिख दो, दोनों का ही मतलब क्या होगा, अंतिम पद। अब देखो आगे, जैसे मैं आपको बताऊं, एक संख्या लिखकर बताता हूं, 7, 11, 15, 21, 27, और ये पूछो कि बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। चलो यहाँ से 7 को हटा दो, 11, 15, 21 और 27। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है।
तो हम देखेंगे कि इनके जो अंतर है वो समान है या नहीं। तो डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1। अच्छा, A2 मतलब दूसरा पद, और हमारे पास देखो ये तो है A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो देखो A2 को आप कैसे लिख सकते हो, या तो A2 को लिखोगे आप A प्लस डी, मतलब प्रथम पद, उस प्रथम पद में हम सारा अंतर जोड़ेंगे तब दूसरा पद आएगा। जैसे मान लो अगर मैं ये बोल दूं कि पहले इधर देखो, अगर मैं बोल दूं कि जैसे मान लो A का मान 5 है और डी का मान 3 है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि एक AP बनाओ आप जिसमें 4 पद होने चाहिए, तो हम बनाएंगे ऐसे A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हो गए हमारे 4 पद। ऐसे भी बना सकते हैं हम A प्लस डी और A2 प्लस डी और A3 प्लस डी। देखो प्रथम पद है हमारे पास 5। अच्छा, प्रथम पद 5 प्लस अंतर कितने का, 3 का। अच्छा, A की जगह वापस हम लिखेंगे प्रथम पद 5 प्लस 2 इंटू डी का मान 3, वापिस प्रथम पद 5 प्लस 3 इंटू डी का मान 3। तो प्रथम पद हो गया हमारे पास 5, 5 और 3 8, और 3 और 2 को इंटू करोगे तो 6, 6 और 5 11, और 3 और 3 को इंटू करो 9, 9 और 5 14। तो हमारे पास समांतर श्रेणी आ गई 5, 8, 11 और 14। देखो 3 का अंतर है क्या, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो प्लस 3 का जो ये हमारा अंतर था सार अंतर, ये भी समान है। तो या तो ऐसे बना लो समांतर श्रेणी, या आप लोग ऐसे बना सकते हो कि जैसे A की जगह 5, 5 प्लस डी का मान क्या है 3। अच्छा, अब A2 का मान कितना आया, देखो 5, 5 और 3 8, तो A2 का मान आया 8, तो 8 प्लस डी लिख लो, 8 और 3 होते हैं 11। अच्छा, अब A3 का मान आ गया 11, तो 11 प्लस डी 3, 11 और 3 लिखोगे तो 14। ये भी सही है और ये भी सही है। तो अगर जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि A15 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो A15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 14D, या A15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A14 प्लस डी। दोनों ही सही होंगे, A प्लस 14D भी सही है, और A14 मतलब 14वें पद में अगर आप लोग डी जोड़ दोगे सारवंतर तो 15वां पद आ जाएगा, या फिर जो आपका सारवंतर उसे 14 से इंटू करके आप A में जोड़ सकते हो तो भी 15वां पद आ जाएगा। तो हम ये ज्ञात कर रहे थे, देखो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो A2 का मान है 15 माइनस A1 का मान है 11, तो 15 में से 11 कम करो 4, हमारे पास सारवंतर आ गया यहाँ 4। और अब आगे का देखो, तो A3 माइनस A2, तीसरे पद में से हम दूसरे पद की बाकी निकालेंगे, तो 21 माइनस 15, 21 में से 15 कम करोगे तो 6। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सारवंतर आया 4 का, यहाँ सारवंतर आ रहा है 6 का, तो ये क्या नहीं है, AP नहीं है, क्योंकि डी समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, अतः ये एक AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। देखो 11 से 15 प्लस 4 करोगे, यहाँ प्लस 6 करोगे, यहाँ भी प्लस 6 हो रहे हैं, मगर यहाँ देखो यहाँ 4 और यहाँ 6, तो ये सारवंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब एक दो क्वेश्चनों से और इसे आगे बढ़ाते हैं। तो देखो आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि A बराबर 10 और D बराबर 3 है तो AP के प्रथम 4 पद लिखो। हमारे पास प्रथम पद भी है, A का मतलब होता है प्रथम पद, A का मतलब है प्रथम पद। तो हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है 10। अच्छा, D यानी सारवंतर, और सारवंतर है हमारे पास 3। हमें पूछ रहा है AP के प्रथम 4 पद। तो देखो प्रथम 4 पद A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। तो देखो A प्रथम पद दे रखा है 10, और A का मान 10 प्लस D का मान है 3, तो ये 3 रख दो। फिर से देखो A का मान 10 प्लस 2, और 2 और D के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब इंटू, और D की जगह 3 रख दो वापस। A का मान वापस प्रथम पद 10 प्लस 3 इंटू D की जगह 3, तो 10 और 3 13। देखो 3 और 2 को गुणा करो 6 और 10 16, और 3 और इसको 3 को इंटू करो 9, 9 और 10
19। तो ये होगी हमारे पास एक समांतर श्रेणी 10, 13, 16 और 19। देखो अंतर देखो, +3, यहाँ अंतर देखो +3 और यहाँ भी अंतर देखो +3 और प्रथम पद 10। तो ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी जो 4 पद हमें ज्ञात करने थे। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद भी लिखिए। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। जो दी गई है जो संख्याएं हैं ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। अगर मान लो समांतर श्रेणी नहीं है तो हम यहीं लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी कब नहीं होगी? जब इनका अंतर समान नहीं होगा, इनके बीच का जो अंतर होगा अगर वो असमान है तो समांतर श्रेणी नहीं है। अगर इनके बीच का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है। तो इसे देखो डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 4 माइनस A1 2, 4 में से 2 कम करो तो 2, डी का मान 2। अब डी का मान 2 ही आगे आना चाहिए तो डी बराबर A3 माइनस A2। A3 तीसरा पद है हमारे पास 8 माइनस A2 दूसरा पद है 4। अब 8 में से 4 आप कम करोगे तो 4। तो यहाँ तो अंतर 2 का था, यहाँ अंतर 4 का हो गया। तो हम लिखेंगे सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। देखो 2 फिर 4 8 16, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32। मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है जो आप लोगों की नहीं चलती। आप लोगों की समांतर श्रेणी चलती है या तो संख्याएं प्लस के सिंबल में बढ़ेगी या माइनस के में, या तो संख्याएं बढ़ती हुई जाएगी या घटती हुई जाएगी, गुणा नहीं होगी संख्या इनमें समांतर श्रेणी में, क्योंकि समांतर समान है अंतर, तो अंतर समान होना चाहिए। अब यहाँ देखो, अच्छा डी निकालोगे तो A1 A2 माइनस A1, A2 दूसरा पद है हमारे पास 14 माइनस प्रथम पद है हमारे पास 13। अच्छा 14 में से 13 कम करो 1। इधर देखो डी का मान हम निकालेंगे, जैसे मान लो A3 माइनस A2, A3 तीसरा पद है हमारे पास 21 माइनस 14, तो अंतर कितने का हो गया? 7 का। तो एक अंतर 1 का और एक अंतर 7 का, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। अब एक में समांतर श्रेणी आप लोगों को बना कर देता हूँ, इसमें बताओ, जैसे मान लो 13 17 21 और 25। तो देखो इसमें अंतर देखो आप, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 है 17 माइनस A1 है 13, तो 17 में से 13 कम करो 4, यह अंतर 4 का है। एक बार और अंतर निकालो तो A3 माइनस A2, A3 का मान है 21 माइनस A1 का मान है 17, तो 21 में से 17 कम करो 4। देखो यहाँ भी अंतर 4 का है, यहाँ भी अंतर 4 का, तो ये समांतर श्रेणी है। और ये बोल रहा था कि अगर समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 3 पद भी निकालो आप। तो 3 पद देखो 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, तो वैसे 25 और 4 29 वगैरह हो जाएंगे। मगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कैसे करना है। 1 2 3 4 पद हमारे पास है, हमें एक तो A5 निकालना है, उसे हम निकाल सकते हैं A+4D के अकॉर्डिंग। अच्छा A6 निकालना है तो A+5D, और A7 सातवां पद निकालना तो A+6D। तो देखो A का मान हमारे पास है 13, प्रथम पद 13 प्लस 4 इंटू डी का मान 4, तो 13 प्लस 4 और 4 को इंटू करो 16, और 13 और 16 29, तो हमारा जो पांचवा पद होगा वो हो गया 29। अच्छा एक की जगह वापस 13 प्लस 5 इंटू 4, 4 और 5 को इंटू करो 20, और 20 और 13 33, तो हमारा अगला पद हो गया 33। अच्छा सातवां पद देखो, एक की जगह वापस 13 प्लस 6 इंटू डी का मान 4 रखो, तो 13 प्लस 24, 6 और 4 को इंटू करो 24, और 13 और 24 37, तो हमारे जो अगले 3 पद है वो 29 33 और 37। अब देखो एपीटी हमारे पास 13 17 21 25, अगले पद हो जाएंगे 29 33 और 37, तो अब नहीं एपी बन गई। देखो 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, और
29 और 4 33 और 33 और 4 37। एक बार फिर से देख लो, पांचवा पद निकालना था तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 4d, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं a4 प्लस d। तो हमारे पास चौथा पद कितना था, देखो मैं पांचवें पद को एक बार यहाँ बता देता हूँ। पांचवें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d, या हम इसे लिख सकते हैं a4 प्लस d। तो a का मान तो हमारे पास 13 है, 13 प्लस 4 इंटू डी का मान 4, तो 13 प्लस 4 और 4 को इंटू करो 16 और 13 और 16 29। अब देखो यहाँ a4 चौथा पद है हमारे पास 25, यहाँ देखो 13 17 21 और 25, तो प्रथम पद द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पद है, मतलब चौथा पद है 25। 25 प्लस डी हमारे पास है 4, तो 25 में 4 जोड़ो 29। आप पांचवा पद ए से भी निकाल सकते हो, आप पांचवा पद ए से भी निकाल सकते हो। इसी तरह देखो जो छठा पद था उसे हम लिख सकते हैं a प्लस 5d, तो a की जगह 13, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5 और d की जगह हम dm 4, तो d की जगह 4 लिखो। तो 4 और 5 को इंटू करो 20, 20 में 13 जोड़ोगे तो 33, तो हमारा जो छठा पद था वो 33 आ गया। अब या तो आप 33 में जो हमारा सार अंतर है वो डायरेक्ट 4 जोड़ लो, तो 33 और 4 से 33 हो जाएगा, क्योंकि हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं a6 प्लस d। तो छठा पद हमारे पास 33 है, उसमें डी सार अंतर 4 जोड़ो तो 37 आ जाएगा। या a प्लस 6d, इससे भी कर सकते हो, a का मान 13, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6 इंटू डी का मान है 4, तो 6 और 4 को इंटू करो 24 और 13 ऐड करो तो 13 और 24 37। तो ये हमारा ये इसके अगले तीन पद हो गए 29 33 और 37। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन एपी है हमारे पास 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास एक समांतर श्रेणी है 10 7 और 4 और इसका 30वां पद पूछ रहा है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, ए का मान है हमारे पास 10। अच्छा, डी का मान हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, a2 मतलब 7 माइनस 10, तो डी का मान हो गया हमारे पास -3। देख लो 10 में से 3 कम करोगे तो 7, 7 में से -3 कम करोगे तो 4, तो -3 हमारा सार अंतर हो गया। अच्छा, हमें 30वां पद पूछ रहा है, मतलब a30 पूछ रहा है। तो अब a30 को देखो मैं दो तरीके से निकालता हूँ अभी। या तो आप इसे अंतिम पद मान लो, क्योंकि हमारे लिए अगर 30वां पद पूछ रहा है तो हमारे लिए तो अंतिम पद यही 30वां, तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1d। अच्छा देखो a का मान है 10 प्लस n का मान 30, 30वां पद पूछ रहा है तो हमारे लिए तो पदों की संख्या 30, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास -3, तो 10 प्लस 30 में से 1 कम करो 29 इंटू -3, तो 10 प्लस और माइनस को इंटू करोगे तो माइनस, क्योंकि असमान चिन्हों को गुणा करने पर माइनस होता है, ये ध्यान रखना। अगर असमान चिन्हों को गुणा कर रहे हो तो माइनस होगा। असमान चिन्ह कैसे, जैसे पहले तो प्लस का चिन्ह है और बाद में अगर माइनस का चिन्ह है, इनको गुणा करोगे तो भी माइनस आएगा, और पहले माइनस और बाद में प्लस है तो भी माइनस आएगा। और अगर आप लोग समान चिन्हों को गुणा करोगे तो हमेशा प्लस आएगा, जैसे माइनस को अगर माइनस से गुणा करोगे तो भी प्लस आएगा, और आप प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो भी प्लस आएगा। तो असमान चिन्हों को गुणा करने पर माइनस होता है और समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस होता है, तो यह माइनस। अच्छा, 29 और 3 को इंटू करो 87। अच्छा, अब देखो माइनस के 87 में से अगर आप 10 कम करोगे तो भी -77, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो हमारे लिए अंतिम पद का मतलब हो गया a30। जो 30वां पद था वो -77 है। अच्छा, अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a30 को अगर हम सीधा लिखे तो a प्लस 29d भी तो लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। देखो a का मान 10 प्लस 29 इंटू डी का मान -3, ये देखो यही वापस आना है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, तब भी आंसर क्या आएगा -77। तो आज की क्लास के एक बार और वापस से रिपीट देख लो 2 मिनट। हमारी प्रश्नावली थी समांतर श्रेणी। अच्छा, समांतर श्रेणी क्या होती है, सम प्लस अंतर, मतलब ऐसी श्रेणी या ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान होना चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर हो वो अगली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर वही होना चाहिए। जैसे मान लो 2 5 8 और 11 है, तो 2 में 3 ऐड किया
5 5 और 3 8 8 और 3 11, तो इनके सभी के बीच का अंतर समान है 3 3 का, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। जैसे फिर ये देख लो 7 5 3 और 1, तो 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 5 में से 2 कम करिए 3 3 में से 2 कम करो 1, तो इनके बीच का जो अंतर है डी का मान है वो -2 है, मतलब अंतर समान है, तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। अच्छा, अब हम पदों को देखो कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ए प्रथम पद हो गया। अच्छा, दूसरे पद को हम लिखने के लिए उस प्रथम पद में हम डी जोड़ देंगे, अंतर जोड़ देंगे। देखो जैसे मान लो ये थी हमारे समांतर श्रेणी थी 2 5 8 और 11, तो प्रथम पद क्या था 2। अच्छा, अब दूसरा पद 5 है, उससे पहले अंतर कितने का है, इसमें 3 का अंतर है ना, तो ये 3 अगर हम इस 2 में ऐड करेंगे तो 2 और 3 5, अगला पद आ गया हमारे लिए। ठीक है, तो डी ऐड कर दो। A2, अब जो दूसरा पद है हमारे पास 5, अगर इसमें फिर से अंतर जोड़ दोगे 5 में, अब अंतर कितने का 3 का, तो 8, ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा पद। और जो तीसरा पद है अगर उसमें हम डी जोड़ देंगे, अब तीसरा पद कितना है 8, और अगर 8 में हम डी, अंतर कितने का था 3 का, तो 8 और 3 11, तो ऐसे हमारे समांतर श्रेणी बनती है। या इसी को एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2D तीसरे पद के लिए, और चौथे पद के लिए ए प्लस 3D। अगर हमें पांचवा पद लिखना है तो ए प्लस 4D, आगे से 5D, ऐसे हम लिखते लिखते चल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। डी का मतलब होता है सार्वंतर। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। अच्छा, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से प्रथम पद की बाकी निकालेंगे, वो होता है डी। उसके बाद देखो जो हमारे इक्वेशन थे, एक एपी का प्रथम पद 10 है, अंतर 3 का है, तो उस एपी के प्रथम पद ज्ञात करो, तो उसी सूत्र से हमने निकाला। तो देखो प्रथम पद जैसे मान लो 10 है, अब अंतर जोड़ते चले जाओ, 10 में 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19। तो इस तरह से आज की हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरह की क्लास और आगे अपलोड करते रहें। धन्यवाद।